everyone. First of all, thank you so much for praying for my health and well-being. I think I am a very lucky person. A lot of people are praying for me. Thank you so much. Now this video is about काल सर्प दोष. Of course आप लोगों ने सुना होगा काल सर्प योग या दोष के बारे में. Basically आपका जब भी कोई काम डिले होता है या मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है या कुछ और प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस करते हो, एंड इफ़ यू गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर, especially the nearby pundits and all that, they will always tell you that you have a काल सर्प दोष. I came across a lot of पत्रीज जो मुझे बोलते हैं कि हमने काल सर्प दोष की पूजा करवाई है, बट उनको काल सर्प दोष नहीं होता है. ठीक है, तो आज आप अपनी पत्री में खुद चेक कर सकते हो. तो वी कॉल इट अ काल सर्प योग, और ये राहु केतु की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस योग को चेक करेंगे अपने चार्ट से, आप ये देखेंगे कि राहु और केतु किधर हैं, और जो बाकी प्लैनेट्स हैं अदर देन राहु केतु, वो राहु केतु के ना एक तरफ आ जाने चाहिए, लाइक एक एक्सेस पे आ जाने चाहिए. ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. सी दिस चार्ट, राहु इज हियर एंड केतु इज हियर. अगर आप देखें तो बाकी सारे प्लैनेट्स आर on one side of Rahu Ketu. So we can say that कि this chart has a Kal Sarp Yog. इसी तरीके से a lot of people can see कि राहु केतु की एक एक्सिस की एक तरफ सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं क्या. अगर आ रहे हैं तो आप पे काल सर्प दोष है, और अगर नहीं आ रहे हैं कुछ प्लैनेट्स दूसरी तरफ भी चले गए हैं तो आप पे काल सर्प योग नहीं है. Now we take a little complicated case. Now again see this chart. इसमें राहु केतु के बाकी तरफ प्लैनेट आ रहे हैं, बट दिस मून इज इन द सेम हाउस ऑफ केतु, राइट. तो इसमें क्या आपका काल सर्प दोष बनता है? वील सी इट फ्रॉम द डिग्री ऑफ द प्लैनेट ऑफ मून एंड केतु नाउ. ओके, मून इज 9 डिग्रीज एंड केतु इज 23 डिग्रीज. सो मून पहले आता है और केतु बाद में. इसका मतलब है इस चार्ट पे काल सर्प योग नहीं है. इवन मून इज इन द सेम हाउस विद केतु, मगर मून का डिग्री बहुत कम है और केतु का डिग्री ज्यादा है. इसका मतलब है केतु मून से ज्यादा चल चुका है, वो मून से आगे है. दैट मीन्स मून केतु के पीछे आ गया. इसलिए आप ये समझो कि इस चार्ट में काल सर्प योग नहीं है. तो ये उन लोगों के एग्जाम्पल है जिनके प्लैनेट्स तो एक तरफ है, मगर एक या दो प्लैनेट्स जो हैं वो राहु या केतु में से किसी के भी हाउस में बैठे हुए हैं. Then we have to see the degrees of the planet at that time to calculate कि आप पे काल सर्प योग है कि नहीं. काल सर्प योग होने से ना आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस आता है. ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि डे टू डे में आपको कोई हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो ये काल सर्प योग की वजह से है, जो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू, बट ऐसा नहीं होता है. ये आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है. जैसे आपने देखा सारे प्लैनेट्स एक तरफ चले गए तो वो भी एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. उसी तरीके का एक इम्बैलेंस आपकी लाइफ में भी आता है. आपका कोई एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर आपकी लाइफ में से मिसिंग रह सकता है. किसी का करियर ग्रो नहीं करता, किसी की मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, किसी को कंसीविंग इश्यूज होते हैं. आपकी लाइफ में से कोई एक मेजर सेक्टर आपकी लाइफ का मिसिंग हो सकता है. अब इससे ना एक इंसान की पर्सनालिटी भी पता लगती है. चलो वो भी देख लेते हैं कैसे पता लगती है. टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द सेम चार्ट, इसमें देखो राहु एंड केतु की एक्सिस ये है. नाउ द प्लैनेट्स आर ऑन द ईस्ट साइड. व्हेन ऑल द प्लैनेट्स आर ऑन द ईस्ट साइड ऑफ राहु केतु, दैट मीन्स कि उस इंसान की पर्सनालिटी इज सोलर पर्सनालिटी. ठीक है, इसका मतलब है उसका मैस्कुलिन जो एनर्जीज होंगी उसके अंदर बहुत ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू फेमिनिन एनर्जीज. ठीक है, और अगर यही हम वेस्ट साइड कर देते, इस तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स होते, तो उस इंसान की पर्सनालिटी जो होती वो लूनर पर्सनालिटी होती. ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी फेमिनिन क्वालिटीज ज्यादा होती उस इंसान के अंदर. नाउ द रेमेडीज ऑफ काल सर्प योग. ठीक है, आपको कोई भारी भरकम पूजाएं कराने की जरूरत नहीं है. सिंपल ओम नमः शिवाय की माला आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकती है इफ यू हैव अ काल सर्प योग इन योर डेस्टिनी. ठीक है, इसके अलावा आप राहु के मंत्र जाप खुद से कर सकते हैं, रोज की एक माला कर सकते हैं. केतु के मंत्र जाप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, रोज की एक माला कर सकते हैं. ठीक है, इससे आपको जितना बेनिफिट होगा और पूजाएं हवन कीर्तन कराने से भी नहीं होगा. खुद से करें, रोज की एक ओम नमः शिवाय की माला, लिटिल बिट ऑफ चैंटिंग, शिव जी की पूजा, आपको इसमें बहुत
अपने चार्ट में खुद चेक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको कालसर्प योग है।